हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट IIM। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू सॉल्व सीरीज़ और आज का मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का कोर आइडिया क्या था? कोर आइडिया बस इतना था कि तुम्हें क्वेश्चंस को कैसे इफ़ेक्टिवली सॉल्व करना है ये सिखाया जाए। यहाँ पे कोई हम फैंसी ट्रिक्स या फॉर्मूलाज नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को हम बेसिक से सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। यहाँ पे हम पहले एक क्वेश्चन लेंगे, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक्स की ज़रूरत होगी वो बेसिक्स सीखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। ठीक, ये रहा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कैट 2018 का। दिखने में बहुत डिफ़िकल्ट होगा मगर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है तो वीडियो देखने से पहले इसको पॉज करना और इसको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना ताकि तुम्हारा अप्रोच और जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं उसका डिफरेंस क्या है ये तुम्हें पता चले और इससे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। ठीक, होप आपने सॉल्व किया होगा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानना बहुत ही ज़रूरी था। पहला पॉइंट है एक सिंपल स्टोरी जानना, और स्टोरी बस इतना है कि यहाँ पे एक होलसेलर है, ठीक, और यहाँ पे एक शॉपकीपर है। अज्यूम करना होलसेलर ने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है जिसका कॉस्ट उसे 100 रुपीज़ पड़ा है। तो ये तो हो गया होलसेलर का कॉस्ट प्राइस। फिर इस होलसेलर ने मार्केट में जाके इसे 110 में बेच दिया। जब 110 में बेचेगा तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। जब मार्केट से इसी प्रोडक्ट को कोई शॉपकीपर खरीदेगा तो वो खरीदेगा 110 में, तो इसके लिए ये कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ठीक, फिर यही शॉपकीपर इसे आगे जाके कंज्यूमर को से 120 में बेच देगा तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था तुम्हें जानना कि सेलिंग प्राइस ऑफ द होलसेलर जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर के बराबर होगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था तुम्हें जानना। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी तुम कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें सेलिंग प्राइस मिलता है। ठीक, अज्यूम करो कि एक प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज़ है। जब इस 100 रुपीज़ पे तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा 10% का, तब तुम 1.1 से मल्टीप्लाई करते हो और तुम्हें 110 सेलिंग प्राइस मिलता है। ये कब होगा? जब तुम्हें 10% की प्रॉफिट हो रही है तब। से तुम्हें 10% नहीं 20% की प्रॉफिट हो रही है तब तुम 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 120 तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, अब तुम्हें 20% के बदले में सपोज 25% का प्रॉफिट मिल रहा है तो तुम 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें 125 यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब देखो सपोज तुम्हें 10% का लॉस हो गया। तो देखो, जब 10% का लॉस होता है तुम्हें तो वैल्यू 90% बच जाती है। जब वैल्यू 90% बच जाती है तो तब तुम इसे 0.9 से मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ पे तुम्हें सेलिंग प्राइस 90 मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ पॉइंट में, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तुम्हें डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। यहाँ पे मैं ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू तुम्हें सिखाऊंगा। देखो, एक कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस समझना 100 रुपीज़ है किसी प्रोडक्ट का, और इसी कॉस्ट प्राइस पे तुम्हें प्रॉफिट मिला 10% का। जब तुम्हें प्रॉफिट मिलता है 10% का, यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये सेलिंग प्राइस कितना होगा। यस, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो, तुम्हें ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। ठीक, जब तुम 10% का प्रॉफिट कमा रहे हो तो इसे प्लस 10% कर दोगे और यहाँ पे हमें वैल्यू जो मिलेगी वो है 110% मिल जाएगी। तो मैं सिंपली से ऐसे लिख सकता हूँ कि 100% इज़ नथिंग बट 100 रुपीज़, जो यहाँ पे है। ओके, फिर यहाँ पे क्या है 110%। हमें फाइंड आउट करना है कि 110% क्या होगा। ओके,
तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि x इज़ नथिंग बट, देखो यहाँ पे 110 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये 100% है। और इस यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट करना। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 11/10 इज़ नथिंग बट 1.1 और यहाँ पे 100 बचता है। ठीक, ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। देखो यहाँ पे 10% से इंक्रीज हुआ था, इसलिए हमने 1.1 कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली तुम्हें इसे ऐसे याद रखना है कि तुम्हें 1 एज अ बेस मानना है किसी भी वैल्यू को। जब तुम 1 एज अ बेस मानोगे, जब तुम्हें 10% की इंक्रीमेंट होगी तो सिंपली तुम 1.1 से उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। जब तुम्हें 20% की इंक्रीमेंट होगी तुम उसे 1.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सपोज तुम्हें 75% का प्रॉफिट हुआ है, जब तुम्हें 75% का प्रॉफिट हुआ है तो तुम्हें उसे 1.75 से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली जैसे तुम इसे इंक्रीज पे कर रहे हो वैसे तुम्हें डिक्रीज पे करना है 1 एज अ बेस रख के। यहाँ पे जब 10% का लॉस होगा तो रिमेनिंग वैल्यू 90% बच जाता है, तब तुम उसे 0.9 से मल्टीप्लाई करते हो। सपोज यहाँ पे 25% का लॉस हो गया, जब 25% का लॉस होता है तो रिमेनिंग वैल्यू सिर्फ 75% बचती है और मैं उसे मल्टीप्लाई करूँगा 0.75 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक्स। ये 2 पॉइंट तुम्हें जानना बहुत ही ज़रूरी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एसपी ऑफ द होलसेलर जो है वो सीपी ऑफ द शॉपकीपर के बराबर होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब तुम सीपी को प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें सेलिंग प्राइस मिलेगा। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मूव ऑन करते हैं। देखो क्वेश्चन को एक साथ कभी भी मत पढ़ना, क्वेश्चंस को तुम्हें हमेशा चंक्स में पढ़ना है। जहाँ पे तुम्हें फुल स्टॉप मिल गया वहाँ तक पढ़ो और वहाँ पे जितना भी डेटा दिया है उस डेटा को लिख लो, फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखो पहले हमें क्या दिया है, ए होलसेलर बॉट वॉलनट्स एंड पीनट्स, द प्राइस ऑफ द वॉलनट पर केजी बीइंग थ्राइस दैट ऑफ द पीनट पर केजी। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा लिखेंगे। ठीक, तो डेटा में क्या दिया है, प्राइस ऑफ द वॉलनट है, ओके, प्राइस ऑफ द वॉलनट और प्राइस ऑफ द पीनट का रेशियो दिया है हमें। कितना दिया है, देखो द प्राइस ऑफ द वॉलनट बीइंग थ्राइस दैट ऑफ द पीनट। तो सपोज यहाँ पे मैं पीनट का प्राइस 1 मानता हूँ तो वॉलनट का प्राइस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हमें रेशियो मिल गया प्राइस ऑफ वॉलनट और पीनट्स का। देखो यहाँ पे रेशियोज को हम डायरेक्टली इक्वेशंस में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस का रेशियो है 3:1, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस ऑफ द पीनट 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है या 100 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसे 3x वैल्यू को और यहाँ पे 1x मान लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। ठीक, देखो यहाँ पे आगे क्या दिया है, ही देन सोल्ड 8 kg of the peanuts at a profit of 10% and 16 kg of the walnuts at a profit of 20% to a shopkeeper। ओके, यहाँ तक पढ़ लिया है। यहाँ पे उसने हमें क्वांटिटी ऑफ वॉलनट दी है और उसने हमें क्वांटिटी ऑफ पीनट दिया है। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द वॉलनट कितना है, क्वांटिटी ऑफ द वॉलनट हमें 16 kgs दिया है और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द पीनट हमें 8 kgs दिया है। तो ये लिख लिया हमने। देखो इस क्वांटिटी को होल सेलर ने बेचा था, यस। देखो अब ये 10% 20% जो वैल्यू है ये हम डायरेक्टली सॉल्यूशन में इंप्लीमेंट कर देंगे। अब सिर्फ हम पहले डेटा लिख लेते हैं। अब डेटा में आगे क्या दिया है, हावेवर द शॉपकीपर लॉस्ट 5 kg ऑफ द वॉलनट्स एंड 3 kg ऑफ द पीनट्स इन ट्रांजिट। ओके, यहाँ तक पढ़ा है हमने। इसने क्या किया है, शॉपकीपर ने 5 kg ऑफ द वॉलनट्स लूज़ किए, तो यहाँ पे मैं -5 कर दूंगा। फिर यहाँ पे उसने 3 kgs ऑफ द पीनट्स को लॉस किया है, तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यूज़ कितने बचे, यहाँ पे 11 kgs बचा है और यहाँ पे 5 kgs बचा है। देखो ये बचा है हमारे शॉपकीपर के पास। ओके, तो टोटल वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे 11 + 5 तुम करोगे तो 16 kgs अब शॉपकीपर के पास बची है। ओके, तो आगे क्या दिया है, he then mixed the remaining nuts and sold the mixture at 116 per kg, thus making an overall profit of 25%. At what price in per kg did the wholesaler buy the walnuts? Okay,
हमें वॉलनट्स का प्राइस यहाँ पे पूछा गया है, इसका मतलब क्या है, हमें 3x की वैल्यू क्या है ये बताना है। हमने यहाँ पे प्राइस ऑफ द वॉलनट्स 3x माना था, हमसे पूछा भी यही गया है कि एट व्हाट प्राइस डिड द होल सेलर बाई द वॉलनट्स, तो हमें 3x का वैल्यू ढूंढना है यहाँ पे। जब तुम इस क्वेश्चन को एक कंप्लीट ओवरव्यू में देखोगे तब इसका क्रक्स यही है कि शॉपकीपर ने कुछ प्रोडक्ट को खरीदा है, ठीक है, और उसने इसको 25% के प्रॉफिट में बेच दिया है, ठीक। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे जो हमने सीखा था सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शॉपकीपर ने कुछ खरीदा था, वो हो गया सीपी, फिर इसने उसको 25% के प्रॉफिट में बेचा है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा प्रॉफिट से और यहाँ पे मुझे एसपी मिल गया है, ठीक। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है और ये हमें शॉपकीपर के टर्म्स में दिया गया है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बेसिक्स में सीखा था। अब इस पूरे क्वेश्चन को जब हमने एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पे मुझे सिर्फ इन वैल्यूज़ को फिल करना होगा और मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का ट्विस्ट यही था बस कि यहाँ पे जो तुम सीपी देख रहे हो ये हमें शॉपकीपर के टर्म्स में है यहाँ पे, मगर हमें ऑलरेडी पता है कि एसपी ऑफ द होलसेलर जो है वो सीपी ऑफ द शॉपकीपर के बराबर होगा, और हमें क्वेश्चन में यहाँ पे होलसेलर ने जो कुछ भी बेचा है, यहाँ पे ही सोल्ड 8 kgs ऑफ द पीनट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% और 16 kgs ऑफ द वॉलनट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू शॉपकीपर, मतलब यहाँ पे जो सीपी है ये शॉपकीपर के एसपी के टर्म्स पे दिया गया है। यही तुम्हें समझना था और हमने यहाँ पे ऑलरेडी उसको सीख लिया है। तो चलो अब इस सीपी को फिल करते हैं हम। पहला पॉइंट क्या है, देखो पहला यहाँ पे ये दिया है कि 8 kgs ऑफ द पीनट्स को सेल किया है, 8 kg है तो मैं 8 यहाँ पे लिखूंगा। प्राइस हमें पता नहीं है, प्राइस हमने x माना था तो यहाँ पे मैं x के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसके बाद इसके ऊपर होलसेलर को 10% का प्रॉफिट हुआ है। जब 10% का प्रॉफिट होगा तो हमने सीखा है 1.1 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आगे देखो, इसने पीनट के साथ वॉलनट भी बेचा है। कितना बेचा है, 16 kg बेचे हैं, और 16 kg बेचा है तो प्राइस कितना है, प्राइस 3x है तो 3x यहाँ पे लिखो। उसके बाद हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, इस पर 1.2% का प्रॉफिट हुआ है होलसेलर को, तो ये हो गया हमारा सीपी। देखो हमने इस इक्वेशन में सीपी ऑलरेडी कवर कर ली है। इसके बाद देखो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट लिखा है कि प्रॉफिट 25% हुआ है। जब प्रॉफिट 25% हुआ है तो हम इसे 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हमने बेसिक्स में सीखा है। उसके बाद फाइनली बचा क्या, एसपी बचा है, और एसपी देखो इसने 116 रुपीज़ पर केजी में बेचा था, तो ये यहाँ पे मैं 116 लिखूँगा। यहाँ पे पर केजी में बेचा है और शॉपकीपर के पास सिर्फ 16 kgs है, तो यहाँ पे पर केजी का प्राइस और ये 16 kg का प्राइस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें एसपी मिलेगी, ठीक। तो देखो हमने इस पूरे क्वेश्चन को एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर उस इक्वेशन को हमने सिंपल तरीके से फिलअप कर दिया यहाँ पे। अब जितना फास्ट तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे उतना ही जल्दी तुम्हें आंसर मिलेगा, ठीक। तो देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिलेगा, 8.8x मिलता है यहाँ पे, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा 57.6x, ओके। तो यहाँ पे मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई करने से 2656 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने के बाद 66.4x मिलेगा और इसे 1.25 यहाँ से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे 2656 रहेगा। देखो यहाँ से तुम कैलकुलेशन और भी सिंपल कर सकते हो। मैं यहाँ पे 66.4 को 664/10 लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं 125 को 125/100 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 2656 रहेगा, ओके। यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये 25 5 टाइम्स जाएगा और ये 25 4 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे 5 1 और ये 2 चला जाएगा, ये 4 2 8 है, तो यहाँ पे 8 8 64 होगा, और यहाँ पे जब 2 बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा 83। तो यहाँ पे कितना होगा, x इज़ नथिंग बट 2656/83 है। जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो x हमें 32 यहाँ पे मिल जाएगा। मगर हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था इसने होलसेलर ने वॉलनट्स को कितने रुपीज़ में बाय किया था, और हमने यहाँ पे वॉलनट्स को 3x अज्यूम कर लिया था, तो हमें सिंपली प्राइस ऑफ द वॉलनट्स चाहिए, और प्राइस ऑफ द वॉलनट्स हमें पता है 3x है,
और x का वैल्यू हमने अभी ढूंढ रहा था, वो हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 32 और यहाँ पे हमें आंसर सिंपली मिल जाएगा 96। तो ये हो गया हमारा प्राइस ऑफ द वॉलनट्स। अब ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत ही लेंदी लग रहा होगा क्योंकि हमने पहले तो यहाँ पे बेसिक्स डिस्कस किया, बेसिक्स के बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन पे मूव ऑन किए। देखो ये क्वेश्चन उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है जितना तुम अब समझ रहे होगे, क्योंकि अगर तुम्हारे बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हैं और तुम इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो तुम्हें हार्डली 5 सेकेंड लगेंगे इस इक्वेशन को लिखने में। और जब एक बार तुम इस इक्वेशन को लिख लोगे तब इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू कि तुम कितना फास्ट इसको कैलकुलेट करके आंसर पे अराइव करते हो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो तुम्हें कैच करना था, जैसे एसपी ऑफ द होलसेलर और सीपी ऑफ द शॉपकीपर के बराबर होगा। उसके बाद ये सिंपल सा इक्वेशन तुम्हें जानना बहुत ही ज़रूरी था, और इन दो कॉन्सेप्ट्स को अगर तुम जानते हो तो पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक इक्वेशन पे कन्वर्ट हो जाता है और इसी इक्वेशन को तुम्हें फिलअप करके सॉल्व करना है। होप तुम्हें इस क्वेश्चन से बहुत ही लर्निंग मिली होगी। अगर तुम 2021 में कैट देने का सोच रहे हो तो हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अगले महीने से। मार्च 1 से हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे। सारे क्लासेस हमारे जूम वेबिनार पे कंडक्ट होंगे और सारे क्लासेस लाइव होंगे। और अगर तुमने इन चांस लाइव क्लासेस को मिस कर दिया तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल किया जाएगा तुम्हें 24 आवर्स में। देखो जैसे हमने अभी सीखा है कॉन्सेप्ट्स को, इसी तरह हम सारे कॉन्सेप्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे ताकि तुम्हें एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सपोज तुम्हें कोई भी डाउट बचता है तो क्लासेस के बाद तुम अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो। जब मॉक स्टार्ट होंगे तो हम कुछ सिलेक्टेड मॉक्स के एनालिसिस भी करेंगे ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि एक मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो कैट से 1 महीने पहले हमारा बूट कैंप चलेगा। बूट कैंप में हम पूरे कैट का सिलेबस का मल्टीपल रिविजन्स करेंगे और यहाँ पे हम एडवांस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर तुम्हें डेमो लेक्चर चेक करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से तुम डेमो लेक्चर चेक कर सकते हो। मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं वहाँ पे, शायद मैं तीसरा लेक्चर अपलोड करूँगा जल्दी ही। अगर तुम्हें स्टाइल ऑफ टीचिंग समझ आ रहा है तो तुम कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी कोर्स 50% ऑफ है फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स के लिए, तो तुम कोर्स को चेक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर बची है तो तुम मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। कोई भी क्वेरी भेज सकते हो तुम इस मेल आईडी पे। और ये रहा वेबसाइट targetiim.com। यहाँ पे तुम सारे कोर्स के डिटेल्स, फीचर्स और डेमो लेक्चर भी यहाँ से तुम चेक कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।